हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 3 चीज़ बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले तो मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी मटर मैदा की, फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू की पकौड़ी। सबसे पहले बनाऊंगी मैं मिक्स। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई गैस पर रख ली है और उसमें तेल भी गर्म पहले ही कर लिया है। प्याज भी इसके अंदर डाल दी है मैंने। हल्की ये ब्राउन हो जाएगी। ब्राउन होने के बाद देखो बहनों, अच्छे से ही ब्राउन करूँगी ताकि प्याज की कच्चेपन की ना आए। अब देखो बहनों, जो गलती में सो गई क्षमा करना। आपकी बहन बेटी हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने फ्राई भी कर दिए टमाटर। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ बहनों। फिर सब्ज़ी को अच्छे से चलाऊँगी। चलाने के बाद इसे चलाते रहूँगी बहनों। मैं अपने घर में अकेली हूँ। मैं अपने मम्मी जी से काम नहीं कराती। अपने घर में मैं ही करती हूँ। देखो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद देखो बहनों, बताना फिर सब्ज़ी कैसी बनी है कमेंट में। आपकी बहन हूँ। अब मैंने नमक इसमें डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले सारे डाल रही हूँ बहनों और भाइयों। देखो हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक ऐसे ही इसे मसाला इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखो बहनों, अभी ये मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। देखो अभी तो मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी भी थोड़ा पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद फिर दिखाऊँगी आप लोगों को मेरी सब्ज़ी कैसे करनी है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ बहनों। फिर इसको मैं ढक के पानी का मिक्स करूँगी पानी को इसको अच्छे से। फिर इसे मैं पकाऊंगी 15 मिनट तक, तब ये बन जाएगी। आप लोग सब बताना कब तक ये बनी। हमारी सब्ज़ी में तड़का आ गया था। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें आलू को मैंने रमचे से ही फोड़ने के बाद देखो थोड़ा सा ही मैं इसमें थोड़ा पानी रखूँगी क्योंकि मैं इसके बाद चावल बनाऊँगी। अब देखो सब्ज़ी बनकर कंप्लीट हो चुकी है बहनों। बताना कमेंट में कैसी सब्ज़ी बनी है हमारी। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने चावल कुकर में डाले। कुकर में डालने के बाद चावल को मैं अच्छे से वॉश करूँगी। देखना बहनों, मिक्स सब्ज़ी के साथ में चावल बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। आज खाना बहुत अच्छा लगेगा। आ जाना आप बहनों भाइयों, मिक्स सब्ज़ी के साथ चावल खाने के लिए। चावल में वॉश कर रही हूँ। देखना बहनों, फिर उसके बाद मैं हाथ से ही नाप कर चावल रख देती हूँ। उंगली से ही नाप लेती हूँ। उसी अंदाजे से मैं पानी रख देती हूँ। उसके बाद मैं ढक्कन बंद कर दी थी कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद फिर उसके बाद मैंने गैस पे रखूँगी बहनों। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया चावल बनने के बाद। फिर आप लोगों को थली लगा कर भी और जब चावल बन जाएंगे आप लोगों को सभी दिखाऊंगी। तब तक हमारे चावल बनेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं थली लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। चावल हमारे बन चुके हैं। देखो अब मैं थली लगाकर दिखाऊंगी। चावल निकाल रही हूँ। फिर देखना बताना बहनों भाइयों थली हमारी कैसी लगी है। आज मैं थाल में ही निकाल रही हूँ चावल। अपनी सासू जी के लिए निकाल रही हूँ थली। फिर देखना आप थली लगकर कैसी लगेगी। उसके बाद में सब्ज़ी निकालूंगी। चावल तो मैंने निकाल लिया और सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर तभी मैं थली में निकाल रही हूँ सब्ज़ी। देखो बहनों भाइयों थली लग चुकी है। आ जाओ पहले थली आप लोगों के लिए बताना कैसी लगी है। सभी को मैंने खाना खिला दिया था और खाना खिलाने के बाद मैंने मैदा परात में ली और उसमें अजवाइन डाली क्योंकि इसमें अजवाइन का बहुत अच्छा स्वाद आता है। फिर उसके बाद मैंने रिफाइंड पहले ही गर्म कर लिया था इसमें मिक्स करने के लिए। फिर अच्छे से इसको तेल मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। फिर अच्छे से इसे मैं मसल कर इसका वो खस्ता बनाऊँगी। अभी तो तेल थोड़ा हल्का सा गर्म हो रहा था, मैंने इसलिए गरम ही डाल लिया। फिर अच्छे से मैं हाथ से इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद देखना बहनों और भाइयों इसका मैं अच्छे से खस्ता बनाऊँगी। फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसी लगी है खाने में।
अभी तो मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हाथों से दोनों से मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर नमक की मेरी याद नहीं रही थी, अब मैं नमक डाल रही हूँ। जब हमारा खाना बन चुका था ना, फिर मैंने सोचा अब मैं मटर बना लेती हूँ, थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए मैंने मटर बनाने की तैयारी करी। इसे अच्छे से रगड़ूंगी क्योंकि ताकि अच्छा खस्ता हो। खस्ता जब अच्छा होता है तो तभी टेस्ट आता है उसमें खाने में। फिर मैदा में पानी डालकर मैं इसको गूँदने लगी। अच्छे से ही गूँदूँगी ताकि अच्छा फ्लेवर आए और अच्छे से ही मतलब कि खस्ता हो। फिर जब मेरा आटा गूँध जाएगा ना, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा मेरा मैदा गूँधी है। फिर थोड़ा पानी और डाला, फिर उसके बाद मैं गूँधने के बाद 15 मिनट रख दूँगी क्योंकि अच्छी फूल जाएगी तो बहुत अच्छी बनेगी। देखो बहनों और भाइयों, अभी तो मैं गूँध ही रही हूँ। आ जाना मटर खाने के लिए और बताना सभी कि मटर कैसी बनी है। मैंने दूसरी बार बना रही हूँ, पिछली बार तो मैं बनाती नहीं थी ना ब्लॉग। फिर मैंने सोचा मैं कुछ करने की तैयारी करती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। बड़ा तो नहीं बना पाती पर छोटा ही बनाती हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करना बहनों भाइयों। देखो मैं गूँध रही हूँ, अब मेरी मैदा गूँध चुकी है। देख लो बहनों भाइयों, मैदा मैंने गूँध के रख दी थी। अब मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब मैं इसके अंदर रिफ़ाइंड डाल रही हूँ, देखो गर्म होने के लिए। तभी ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी सेम कैसे बनाई जाती है। देखो बहनों और भाइयों, तब तक ये गर्म होगा, आप इंतज़ार करते रहूँगी। इतने में चलो हाँ बेल लेती हूँ। बेल के मैं काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तब तक बेल रही हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊँगी। फिर उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में तेल के अंदर उसको छोड़ दूँगी। अभी तो मैं मैदा की मैंने रोटी सी बना ली है। अब उसके बाद मैं देखो बहनों भाइयों कटिंग कर रही हूँ चाकू से। चाकू से ही काटती हूँ मैं। फिर इसके बाद जब कटिंग हो जाएगी, अभी तो कर ही रही हूँ कटिंग आराम से। बताना बहनों और भाइयों मटर हमारी कैसी बनेगी। ऐसे ही बस मटर। देखो बहनों भाइयों मटर हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। कितनी अच्छी लग रही है कढ़ाई में डली हुई। फिर इसको मैं निकाल ली है। मैंने निकालने के बाद बहुत अच्छी बनी है। देखो दोस्तों बताना मटर हमारी कैसी बनी है। मटर बनके तैयार हो चुकी है। मटर बनने के बाद फिर मैंने आलू सारे काट लिए थे पकौड़ी बनाने के लिए। देखो बहनों पकौड़ी बनाने के लिए मैं आलू काट रही हूँ। आलू कट के जब रेडी हो जाएंगे फिर उसके बाद में आप लोगों को पकौड़ी बनाकर दिखाऊंगी। आलू परात में मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद देखना बहनों भाइयों सारे मसाले भी मैं इसके अंदर डालूंगी। अभी तो मैंने डाले नहीं है। फिर उसके बाद अब मैंने इसके अंदर मैदा डाली है। मैदा का प्रयोग कर रही हूँ मैं, बेसन का नहीं है। अलग ही टाइप की पकौड़ी बना रही हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं थोड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालने के बाद इसके बाद मैंने हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूँगी। नमक भी मैंने डाल दिए, पानी नहीं डालूँगी इसके अंदर। मैं ऐसे ही तेल में फ्राई करूँगी। देखिए मसाले मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसके अंदर लग जाए। और देखना फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पकौड़ी फ्राई करके दिखाऊंगी। अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी। कढ़ाई मैंने पहले ही रख ली थी और रिफाइंड भी पहले ही गर्म कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर पकौड़ी डाल दी है। फिर ये फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो बहनों और भाइयों पकौड़ी हमारी बन चुकी हैं। बताना कैसी बनी है और खाने के लिए भी आ जाओ बहनों और भाइयों। पकौड़ी तो बहुत टेस्टी बनी है। फिर उस पकौड़ी मैंने बना ली थी। फिर किचन हमारा गंदा हो रहा था। फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लगी। बर्तन साफ़ कर ही रही हूँ। फिर उसके बाद सब सारे बर्तन मैं मांज के रखी हूँ। फिर सिंक भी मांज लूँगी। फिर देख लूँगी सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए मांज कर। फिर उसके बाद मैं गैस साफ़ करूँगी। गैस साफ़ करने के बाद अभी तो मैं धुली हुई हूँ, अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि साबुन लगा हुआ है। बर्तन तो मैंने मांज दिए थे। अपना गैस साफ़ कर रही हूँ अच्छे से देखो। फिर उसके बाद मैंने स्लेब साफ़ किया। फिर उसके बाद स्लेब साफ़ करने के बाद मैं बर्तन धुल रही हूँ।
सारे बर्तन एक एक करके मैं सारे धुल दूँगी। देखो बहनों और भाइयों, काम कर ही रही हूँ। फिर उसके बाद काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अपने बच्चे को दूध दूँगी, दूध देने के बाद उसके साथ तब मैं सोएगी, थोड़ा मैं आराम करूँगी। अभी तो बहनों भाइयों मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। फिर उसके बाद देखना रसोई नीचे से भी गंदी हो। घर में तो मैंने पोछा पहले ही लगा लेता। अब मैं रसोई में जो सब्जी का बना है सब खाना वाने का नीचे गिर जाता है, तो फिर मैं उसको पोछा लगा कर साफ़ कर रही थी। बहनों और भाइयों देखो मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाते हैं फिर देखना बहनों और भाइयों, आप बताना कमेंट में खाना कैसा बना है, पकौड़ी कैसे बनी है, सब्जी कैसे बनी है। काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं